चीनी हुकूमत ने एक बार फिर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए वहां एक मस्जिद में तोड़ फोड़ की है। न्यूज़ पोर्टल आज तक पर शाये खबर के मुताबिक यूनान सूबे में इस वाक़े के बाद कशीदगी का माहौल है, लेकिन फ़र्क यह है कि इस बार चीन का शिकार अयगौर मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों की वो कम्यूनिटी है जो अब तक वहाँ बहुत ताकतवर समझी जाती थी। हुई मुसलमानों की एक ताकतवर कम्यूनिटी है जो चीन के लोगों के दरमियान रहती है। चीन में मुसलमानों पर मुजालिम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सूबा यूनान में 14वीं सदी की मस्जिद को मुनहदिम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ के मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा पाया जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें सैकड़ों मुसलमान मस्जिद को बचाने के लिए मस्जिद के सामने खड़े हुए हैं। चीन में अयगौर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बार निशाना हुई मुसलमान हुए हैं। चीन में दूध में पानी की तरह मिल जाने वाली ये सुन्नी बरादरी बिल्कुल मुख्तलिफ है। साल 2020 के मरदमशुमारी के मुताबिक वहाँ तकरीबन 5.11 मिलियन लोग रहते हैं। वो आबादी के लिहाज से चीन की चौथी बड़ी कम्युनिटी है। चीन में मौजूदा दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ अयगौर का ताल्लुक़ तुर्की से है, इन लोगों ने अपनाया हुआ है। हुई मुसलमान किसी एक सूबे तक महदूद रहने के बजाय पूरे चीन में फैले हुए हैं। ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बरअक्स वो चीनियों की तरह रहते हैं और खाते हैं। वो चीनी बोलते हैं और इन जैसे कपड़े पहनते हैं। ये वाहिद मुस्लिम कम्युनिटी है जिसके बारे में चीन में कोई अलग बात नहीं है। यहाँ तक कि इन्हीं चीन के पसंदीदा मुसलमान भी कहा जाता है। साल 2009 में जब चीन के सूबा संक्यांग में अयगौरों के खिलाफ तशद्दुद हुआ तो चीन के तकरीबन हर सूबे में हुई मुसलमान आज़ादाना तौर पर घूम रहे थे। इसकी वजह यह थी कि चीन इस कम्युनिटी को अपने से अलग नहीं समझता। ताहम साल 2014 से मुसलमानों की हालत बदलना शुरू हो गई। चीन में एक मुहिम शुरू हुई जिसमें मुजमई तौर पर चीन चाहता है कि इनके मुल्क में किसी भी मज़हब के मानने वाले बिल्कुल इन जैसे ही रहें। अमरीकी न्यूज़ मीडिया के मुताबिक चीनी इंतज़ामिया ने 5 साला प्रोग्राम बनाया है जिसमें इस्लाम मज़हब के मानने वाले अपनी मजहबी शनाख्त छोड़ दें, जैसे लंबी दाढ़ी रखना, मुख्तलिफ लिबास पहनना या कसरत से मसाजिद जाना है। इसके लिए चीन ने बीजिंग, शंघाई, हुनान, यूनान जैसे 8 रियासतों से मुस्लिम नुमाइंदों को बुलाया और इनके साथ ये मनसूबा शेयर किया था। मसाजिद में कहा गया कि वो चीनी चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करें ताकि मुसलमान अपनी मजहबी शनाख्त में इस कदर मुतअस्सिब ना रहें। चीन के मुसलमानों के बारे में खौफ की सबसे बड़ी मिसाल मसाजिद की शनाख्त है, इसलिए मसाजिद से गुंबद हटाकर मस्जिद को दोबारा तामीर कराया जा रहा है। सूबाई हुकूमतों ने गुंबदों को हटाने और नक्शो निगार को इतने महीनों में हटाने की डेडलाइन मुकर्रर की है। हाल ही में सूबा यूनान की एक मस्जिद के साथ भी ऐसा हुआ जब मुकामी लोगों ने इमारत को घेर लिया। चीनी फ़न तामीर से कई मसाजिद पर मुहर साबित है, इसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन संज्ञांग सूबे का डेटा खौफनाक है। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रियासत भर में 533 मसाजिद हैं। इनमें से 31% से ज़ायद मसाजिद को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम कर दिया गया है। तकरीबन 32% तोड़ फोड़ की गई है। अब सिर्फ 35% यानी 188 मसाजिद रह गई हैं जो बिल्कुल दुरुस्त हालत में हैं। ASPI नामी एक एजेंसी का कहना है कि चीन भर में तकरीबन 16,000 मसाजिद में तोड़ फोड़ की गई और 8,000 से ज़्यादा इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम की जा चुकी हैं। आमतौर पर चीन की इंतज़ामिया मुकामी लोगों खुसूसन अक़लियत को कोई वजह नहीं बताती कि वो ये काम क्यों कर रही है। अभी तक इन तमाम मसाजिद के बारे में कोई वजाहत मौसूल नहीं हुई जो गिराई गई है। साल 2020 में मामला इस वक्त बहुत बढ़ गया जब पब्लिक टॉयलेट बनाने के नाम पर मसाजिद को गिराने की कोशिश की गई थी। वहीं दूसरी जानिब अरब और दीगर इस्लामी ममालिक चीन की ज़्यादती पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि चीन दुनिया के मुख्तलिफ इस्लामिक ममालिक के साथ अपने ताल्लुक़ात कायम किया हुआ है। खुसूसन सऊदी अरब के साथ इसने अपने सफारती और तिजारती ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में कई मुआहदे दस्तखत किए थे, मगर चीन की तरफ से मुसलमानों पर जो ज़्यादती की जा रही है, इस पर मुस्लिम ममालिक की खामोशी आम मुसलमानों के दरमियान बेचैनी पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली।